नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुए लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर की सरकार के पास उनकी शक्तियां या ये कह लीजिए उनके पास उन कामकाज या नियम को जो है अंतिम रूप देने वाले अभी भी उनके पास ताकतें नहीं है। तो ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले, वहां पर बातचीत हुई और अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि जो ये बातचीत हुई है उसमें सकारात्मक जो है वो चर्चा देखने को नजर आई है। विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई है और धारा 370 को लेकर भी जो है उस पर भी बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे और सरकार के कामकाज के नियमों को जो है अब अंतिम रूप दे दिया गया है, यानी कि अब जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जो जम्मू कश्मीर की सरकार है अब्दुल्ला सरकार या एनसी सरकार, उसके बीच में अब जो बातचीत हुई है होम मिनिस्टर अमित शाह, और ऐसा भी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अब दोनों के अधिकारों और कामकाज में जो है बंटवारा कर दिया गया है, उसे अंतिम रूप भी जो है वो दे दिया गया है। आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को उनके अधिकार और जो है नियमों को जो है वो सौंप देगी। और ऐसे भी ये भी कहा जा रहा है कि 3 मार्च से जो है बजट सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। दोनों के बीच में जो है एक सकारात्मक बातचीत हुई है। विभिन्न मुद्दों को लेकर, विभिन्न बातों को लेकर जो है ये बातचीत जो है वह रही है। कामकाज के नियमों में लगभग जो है अंतिम रूप दे दिया गया है, यानी कि अब जो सीएम अब्दुल्ला के पास अधिकार होंगे उनको अंतिम रूप जो है वो दे दिया गया है। और ये जो नियम है ये जम्मू कश्मीर के एलजी के मुकाबले मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों की भूमिका, जिम्मेदारियों को और शक्तियों को स्पष्ट करेंगे, यानी कि आने वाले समय में ये तय हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला है उनके पास क्या क्या शक्तियां होंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, ऐसे में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही जितनी शक्तियां और जितने अधिकार थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को दे दिए गए। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो एनसी ने जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार के तौर पर मोर्चा संभाला। और जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू संभाग में बीजेपी के जो है प्रत्याशी, उन्होंने ताबड़तोड़ यहां पर विजय हासिल की थी और उसके बाद अलायंस करके एनसी सरकार कांग्रेस के साथ जो है उस दोनों ने मिलकर जो है जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाली। और ये भी आपको बता दें कि चुनाव से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि उनके अधिकार जो है वो बढ़ा दिए गए थे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने और राज्य को दर्जा घटाकर केंद्र शासित प्रदेश करने के बाद से ही पहले चुनाव से पहले केंद्र के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अधिकारों को जो है वो बढ़ा दिया गया था। इसलिए सरकार के कामकाज से संबंधित संचालन नियमों में संशोधन किया गया था। ये बदलाव के बाद जो है पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित मामलों में जितनी भी शक्तियां थी वो एलजी को दे दी गई थी। और अब इसके बाद जो है जैसे ही जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ तो ऐसे में जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है उनके पास अधिकार और शक्तियां नहीं थी। तो अब ये जो मुलाकात सीएम उमर अब्दुल्ला ने होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ की है, तो कहीं ना कहीं अब ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि जल्द ही उनके अधिकार और नियम जो हैं उन्हें सौंप दिए जाएंगे। और ऐसे में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो अपने अधिकारों का जो है पूरा यहाँ पर इस्तेमाल करेगी जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में, जम्मू कश्मीर के कार्यों में। तो अब आने वाले समय में ये कब तक आखिरकार तय होगा कि कब जम्मू कश्मीर की सरकार के पास उनके अधिकार और नियम आएंगे, फिलहाल इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। कोई तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है वो खबर यही है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले और दोनों के बीच जो बातचीत हुई है वो बड़ी सकारात्मक हुई है, यानी कि बहुत पॉजिटिव उसका रिजल्ट रहा है। विभिन्न मुद्दों पर जो है वो बातचीत हुई है और खासकर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भी
उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह से इस पर बात की है और उस पर अभी हमारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर की सरकार के पास उनके अधिकार नहीं है। अब जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि जल्द ही उन्हें उनके अधिकार मिल जाएंगे और फिर उसके बाद वो अधिकार जो है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में आगे काम आएंगे। क्या कुछ आपकी राय है? क्या लगता है कि किस तरह से जो अब ये सरकार बनी है, विधानसभा चुनाव के बाद अब जब अधिकार मिल जाएंगे तो किस तरह के डेवलपमेंट कार्य जो है वो आप देखते हैं कि सरकार किस तरह के डेवलपमेंट जो है यहाँ पर करने की बात करेगी? अगर खासकर बात की जाए कश्मीर की, तो कश्मीर में जिस तरह से टूरिज्म फ्लॉरिश हुआ है, उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर जो है पुरजोर जो है अब चिंता जताई है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को और फ्लॉरिश करने के लिए और जो है स्कीम्स यहाँ पर लानी पड़ेंगी, नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर लाने पड़ेंगे। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, यहाँ पर जो है स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने की बात की गई है, लेकिन अभी भी अधिकार और नियमों से वंचित है जम्मू कश्मीर की सरकार। तो ऐसा ये सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रहा है कि जल्द ही उनके अधिकार और नियम जम्मू कश्मीर सरकार को मिलने वाले हैं। क्या कुछ आपकी राय है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।